सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ घर में शिवलिंग की भी स्थापना करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार हमसे जाने अनजाने में शिवलिंग संबंधी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल डालते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो इन नियमों पर जरूर ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग ना रखें। घर में रखे जाने शिवलिंग के आकार का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि किसी भी शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसका आकार अपने अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 5 तरह के शिवलिंग घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग की स्थापित करना चाहते हैं तो 5 में से कोई भी एक शिवलिंग रखना शुभ बताया गया है, जैसे कि नंबर 1 नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंबर 2 पारद शिवलिंग, नंबर 3 स्फटिक शिवलिंग, नंबर 4 रजत का शिवलिंग, नंबर 5 स्वर्ण का शिवलिंग रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि अंगूठे के अग्रभाग के बराबर की हो उसे पूजन के लिए उपयुक्त माना गया है। पारद शिवलिंग जो धातु से बना होता है वह भी आराधना के लिए खास माना जाता है। वहीं स्फटिक, रजत और स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग को भी घर में स्थापित करके पूजन अर्चना कर सकते हैं। सबसे खास बात का ध्यान देना है कि घर में पत्थर से बनी मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा के पत्थर की प्रतिमा का पूजन नहीं किया जाता है। बताया गया है कि शिव की भक्त में सुबह में उठकर दर्शन करें तो विशेष पुण्य मिलता है। भक्त घर में या शिवालय में गंगा जल से अभिषेक और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान की कृपा उन पर बरसती है। शास्त्र अनुसार पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय होती है, इसलिए कभी भी इन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखना चाहिए। पात्र का जल कभी सूखने नहीं देना चाहिए। साथ ही शिवलिंग की सोमवार को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए और शिव भगवान की आरती गाएं। गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जलधारा की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ ही होनी चाहिए। घर के मंदिर में रखे शिवलिंग को अकेले ना रखना चाहिए, बल्कि उसके पास माता पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। श्री गणेश को भी करीब में रखें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। संभव हो तो शिवलिंग के साथ शिव परिवार की फोटो रखनी चाहिए। यदि शिवलिंग धातु का है तो ध्यान रखें कि उसी धातु का नाग भी स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग पर लिपटा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि शिवलिंग अलग धातु का हो और नाग अलग धातु का हो। अगर आप भी शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं तो इसे सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में इसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे तांबे या पीतल के
या लकड़ी पर ही रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घर में बड़े शिवलिंग को स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए छोटे शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। घर में शिवलिंग स्थापित करने के बाद इनकी पूजा और देखभाल करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में रोजाना शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, अगरबत्ती जरूर चढ़ाना चाहिए। घर में शिवलिंग को स्थापित करने से पहले पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, लेकिन इसके बाद कुछ नियम हैं कि दूध की धारा लगातार हो और हल्दी के जल से अभिषेक ना करें। अगर आप इन नियमों का ध्यान करते हैं और घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।